ईश्वरप्पा साहब ने खुद ही कहा है कि हमें तो मुसलमान का वोट ही नहीं चाहिए। तो आपकी नजर है कि काउंटर कंसोलिडेशन हो जाए, इसलिए मुस्लिमों के खिलाफ जितना जहर उगलना है, रिजर्वेशन खत्म करो, जितना बोलना है उनके खिलाफ। कोई नेता ये कैसे कह सकता है कि इस देश के जितने भी लगभग 13% मुस्लिम है, उनका हमें वोट ही नहीं चाहिए? देखिए, कुछ बातें कहीं मैं उत्तर दूंगा, और जनता का आक्रोश कांग्रेस पे है भारी, तभी इनकी हालत है इस बार बहुत बुरी। और मैं दिखाता हूं आपको क्यों वोट मिलेगा। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबका वोट चाहिए। जब 48 लाख स्वच्छ भारत के तहत टॉयलेट बनते हैं कर्नाटका में, तो वो हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं है, वो सबको मिले हैं। कर्नाटका की बात कर रहा हूं। जब 1 करोड़ 1 लाख घरों में पीने का जल आता है नल में, तो वो वोटर ये नहीं देखेगा कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो देखेगा बीजेपी के लिए है। जब 7 लाख घर जो है मिलते हैं कर्नाटका में, तो मैं समझता हूं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। लेकिन इनकी बातों को उत्तर दूं, संविधान पे अनुच्छेद 15, 16, 14 की मैंने बात करी, क्या उत्तर मिला आपको? नहीं मिला। इन्होंने ये भी नहीं बताया, इनको ये नहीं पता आंध्र प्रदेश में इसी तरह से रिजर्वेशन धर्म के आधार पर दिया था, वो मामला आज भी लंबित है और हाईकोर्ट ने उसको क्वॉश किया, कहा कि ये गैर संवैधानिक है। दूसरी बात, सचर कमेटी रिपोर्ट, इनको याद दिलाना चाहिए अंजना जी, 2006 में बनी, 2014 में रिपोर्ट आई, 13 में। आपने 7 साल उसको डस्टबिन में डाला हुआ था, लागू क्यों नहीं किया जब आपकी सरकार थी? कह रही है चर्चा भी नहीं हुई। बताइए, ये इनकी प्रतिबद्धता है। उसके बाद मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं, तीनों से पूछ लीजिएगा, अच्छा सवाल है। मुसलमानों की बात करते हैं, एएमयू में आरक्षण नहीं मिलता है SC ST कम्युनिटी को, पूछिएगा वहां पे आरक्षण दिलवाएंगे SC ST OBC कम्युनिटी को एएमयू में? तीनों से पूछ लीजिए, भी उत्तर मिल जाएगा, पता चल जाएगा तुष्टीकरण की राजनीति है या हमारी जो राजनीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जल्दी से छोटा सा मैं कहना चाहती हूँ कि जिस केस की ये बात कर रहे हैं 2005 के केस की, उसमें साइंटिफिक तथ्य नहीं रखे गए थे इस पर, धर्म के आधार पर पेंडिंग है, वो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मैडम, आपको पता ही नहीं है। रिपोर्ट बिल्कुल मालूम है मुझे, बी अर्चना रेड्डी वाला केस है। आप ये मत समझें कि दूसरे लोग कुछ नहीं जानते, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसका केवल धार्मिक आधार पर नहीं, वो साइंटिफिक तथ्य मैंने पढ़ लिया। आपको मालूम है, उसमें ओनली शब्द के ऊपर ही मैंने। अनुराग जी पढ़िएगा। हाँ, मैं जवाब दे दूंगा। कोई नहीं, संविधान से मतलब घूमने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे नहीं घूमने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा जवाब दे दे रहा हूँ। किताब वो लेके आते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है। आप सुन लीजिए, उन्होंने बोला, अभी सुनिए, अभी सुन लीजिए। अरे हम अभी पूछेंगे, चिंता मत करो, सारे सेक्शन पूछेंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी नहीं हूँ, फिर भी पूछूंगा, फिर जवाब नहीं। आप बताएंगे नहीं? मैं बता रहा हूँ, सुनिए। आपने कहा कि एएमयू में रिजर्वेशन देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपकी सरकार बने हुए कितने साल हो गए? 10 साल करीब सरकार बने हो गए। सुनिए एक मिनट, अभी हल्ला ना मचाइए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 10 साल सरकार बने हो गए। आपने क्या प्रस्ताव रखा? आपने प्रस्ताव दिया कि आपकी पार्टी आपको जानकारी नहीं। अच्छा, मेरी पार्टी के अगर इतना सुनते हो तो हम तो क्यों नहीं सुनेंगे? जो देश के दुश्मन होंगे, गलत बयान करेंगे, उनको तो सबसे पहले सुनेंगे। पार्टी की सुनते हो तो ये भी सुन लो ना। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने बोला था कि हम आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, दे दो आप पूरे देश के अंदर में। मैं तो कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। कर्नाटका में सुन लीजिए मेरी बात, पूरे देश की बात करो। आप कर्नाटका भाग गए, मेरी बात सुनोगे? मैं कह रहा हूँ युवाओं को रोजगार दे दो, मैं कह रहा हूँ। मैं तो रिजर्वेशन पे बोल लीजिए, मैं बोल रहा हूँ वही जो ना सवाल पूछा, तो मैं बता दूं। रिजर्वेशन में आपने इनसे पूछा, तो मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर में, चूंकि हमने इसीलिए जाति जनगणना की भी बात की थी कि हमें यह पता चलना चाहिए कौन लोग हैं जो समाज के अंदर में पिछड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जिनको समाज में आगे लाने की जरूरत है। ये तभी हो पाएगा जब आप जाति जनगणना करवाएंगे। समाज के अंदर में कौन पिछड़े कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? ये पता चलेगा ना कितने हैं। हाँ, कितने हैं तो पता चलेगा ना कि पिछड़े कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, कितनी संख्या है, तो आपको पता चलेगा ना। उसके हिसाब से आप मदद करने की कोशिश करेंगे। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला इनके पास 3 पॉइंट होते हैं। हमने टॉयलेट बनाए, हमने पानी पिला दिया सबको, हमने PM आवास बना दिए। मैं पूछना चाहता हूं, टॉयलेट जो आपने बनाया उसमें दीवार बनाई है कि नहीं बनाई है? अगर जहां दीवार है वहां पानी आता है कि नहीं आता है? आपने उज्ज्वला योजना की बात की थी। उज्ज्वला योजना आजकल क्या हो गया, 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, लोग अपने घर में उसको भरा नहीं पा रहे हैं। आप तो फ्री में दे रहे थे, 500 रुपए और 400 रुपए की सब्सिडी में देना चाहते थे। फिर आप होली दिवाली में आ गए, क्या होली दिवाली में देंगे? अरे भैया, आपको देना था उज्ज्वला योजना तो आप पूरे साल दीजिए ना। ये क्या कि होली में देंगे, दिवाली में देंगे? तो आप क्या करना चाहते? आप जब कहते हो तब आप कह दिया करो। जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ कुछ दिन तक मान्य होगा, 6 महीने के बाद ये मान्य नहीं होगा, ऐसा बोला करो। छोटा सा जो देखिए, ऐसा है अंजना जी, प्रमाण कहेंगी मैं दिखा दूंगा। ये तो वो लोग हैं
जो मैनिफेस्टो में कहे थे सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें लागू करेंगे, और 4 बार इनकी सरकार रही, इन्होंने लागू नहीं किया। पहला, दूसरा, इन्होंने कहा अगर मुसलमान अपराधी होगा और आतंकवाद के केस में अंदर होगा, मुकदमे वापस ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाँ कहा है? झन्नाटे कहाँ कहा है? अभी बताइए, इसी शो में दिखाऊंगा। जनता सुन रही है, आप अभी दिखाइए। समाजवादी पार्टी अतीत इतना खराब है, देखिए कहा है, बताइए, दिखाइए। जनता देखना, अब सुनिए, जनता देखना चाहती है ये जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ है। अरे मैं याद दिला दूं, अगर झूठ है तो मैंने बोल के बस जाइए ना, फिर पूरा करने। देखिए, तीसरी बात मैं बताऊं कि कर्नाटका में एक सीट इनकी नहीं आती है, नोटा से कम वोट पाते हैं, तब भी हालत देखिए कैसे कूद रहे हैं जैसे कर्नाटका में यही प्लेयर है। अरे भैया, पहले अपना वजूद बढ़ाओ, हिंदुस्तानी है। फिर मुजफ्फरनगर दंगे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मोहम्मद रून का कहता है कि मुसलमान जो परिवार हैं जो अलग हो गए हैं उनको 5 लाख देंगे, हिंदू को नहीं। मुसलमान को देंगे 5 लाख, हिंदू को नहीं, जो प्रताड़ित है दंगे में। पहला दंगा नहीं रोक पाए, उसके बाद रुपया मुसलमानों को देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा थप्पड़ मारा, सूजन अभी भी है इनके गाल पे और खड़े हैं उसके बाद भी। अरे मैं केवल एक बात कहूंगा, संविधान पढ़िए, केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से, कुरान पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और इसीलिए जब कर्नाटका में हो नहीं, इधर उधर क्यों जवाब दे रहे हो? हालत क्या हुई? अभी 1 साल पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, अंजना जी आप बताइए, वो ज्ञान दे रही थी। 399 सीटें लड़ी इनकी पार्टी, 387 में जमानत जब्त हो गई, 2 सीटें आई। उनका क्या हाल हुआ? 300 सीटें आएंगी कह रहे थे, 100 सीटों पे निपट गए। जवाब दे दो। इन्होंने बोला कि भाई कर्नाटका में हो नहीं, क्यों चल रहे, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अगर आप हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते, कर्नाटका भी मिले उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उत्तर प्रदेश है, जितना दिल्ली है या महाराष्ट्र है। हमें चिंता रहती है, सुनिए मेरी बात, हमें चिंता रहती है। जहां तक आपने बात की अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर किसी ने विकास का काम किया, एक्सप्रेस वे हमने ये देख के बनाया था कि उसमें हिंदू चलेगा, मुस्लिम चलेगा, सिख चलेगा, ईसाई चलेगा, या हमने लैपटॉप ये बांट के दिया था, धर्म देख के दिया था, या हमने 100 डायल जो पुलिस सिस्टम बनाया, ये बनाया कि इसमें हिंदू डायल करेगा, मुस्लिम डायल करेगा, या कोई दलित डायल करेगा, सभी डायल करेंगे। हमने कब्रिस्तान भी बनाया, शमशान घाट भी बनाए। हम वो लोग हैं जो सब चीज बनाने वाले लोग, आपकी तरह नहीं सिर्फ धर्म की राजनीति करके, नफरत की बात करके वोट बटोरना चाहते हैं। हम विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं।